आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज बात करेंगे सियालकोट वाक़े के हवाले से। और आज इस बात पे हम गौर करेंगे कि पाकिस्तान से मजहबी इंतहा पसंदी क्यों कम नहीं हो रही है। क्योंकि आपके इल्म होगा कि जो सियालकोट का वाक़या हुआ है, इसने तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को जो है वो बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है। अगर आप ट्विटर उठाकर देखें तो जो भी दुनिया भर के नामवर लोग हैं, बड़ी शख्सियात हैं, सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, उनके आप ट्वीट्स देखें तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान को जो है वो सियालकोट वाक़े से किस कदर नुकसान पहुंचा है। बहुत ज़्यादा लोगों से मेरी यहाँ पर भी बात हुई, पाकिस्तानियों से भी बात हुई, सब लोग इंतहाई परेशान हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, दुनिया तेज़ी से आगे के मामलात की तरफ बढ़ रही है, और जबकि हम एक इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं। क्या आपके इल्म में होगा कि इस वक्त जो सियालकोट है वो एक ऐसा शहर है जो कि पाकिस्तान का जो है बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट यहाँ से सामान किया जाता है। तो मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक के लोग यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर सियालकोट में आकर अपनी कंपनियों से का सामान बनवाते हैं और वो फिर दीगर ममालिक में जाता है। अब इस वाक़ये के बाद किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो हैं वो आएंगे और आकर सामान जो है वो अपना बनवाएंगे। अब तो उनके दिलों में भी एक खौफ बैठ जाएगा कि यहाँ पर तो इस तरीके से लोगों को मारा जाता है, और ना सिर्फ मारा जाता है बल्कि तज़हीक की जाती है उनकी लाश के साथ भी। और रियासती इदारों का जो काम था आपने देख लिया, एक वाक़या होता है, एक फैक्ट्री के अंदर मारपीट होती है, लेकिन जब पुलिस जो है वो इस मामले को संभाल नहीं सकती है। आप देखें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बताया गया है कि जी पुलिस तो जो है वो पहुंच गई थी, लेकिन 4 एहलकार थे और 2500 का मजमा था, इसलिए वो उसको कंट्रोल नहीं कर सके। जबकि ऐसा हो नहीं सकता। अगर 4 पुलिस एहलकार भी अगर वहाँ पहुँचे थे और वो हवाई फायरिंग उस वक्त करते तो हो सकता था कि वो मॉब जो है वो रुक जाता, लोगों के दिल में एक डर खौफ बैठ जाता कि अब तो पुलिस यहाँ आ गई है। लेकिन ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुलिस है वो भी इतनी ज़्यादा ज़हनी तौर पर जो है वो ट्रेन नहीं होती है कि उनको इस ऐसे मामलात से किस तरीके से जो है वो निपटना चाहिए। और बिलाखिर हमने एंड में देखा कि उन साहब को जो है वो मार दिया गया, और मारने के बाद उनकी लाश को जो है वो जलाया गया। और जिस तरीके से हुजूम ने ये सारा उनको वो किया है, उनकी लाश को साथ जो बेहुरमती आप कहेंगे की है, और किस तरीके से तस्वीरें खिंचवाई गई हैं, इन सब चीज़ों से पाकिस्तान का ना सिर्फ पूरी दुनिया के इन सब चीज़ों से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में जो है वो तमस्खुर उड़ा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में ऐसे मामलात जो हैं वो रुक नहीं पा रहे हैं। हम देख रहे हैं, पिछले दिनों हमने देखा कि जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान थे, उन्होंने एक रैली, उनकी रैलियाँ निकली, और उस रैली में उसमें जो रैली में अफराद शामिल थे, उन्होंने उन पुलिस वालों को ही मारा जो कि ख़ुद मुसलमान थे। और उसके बाद हम एक तरफ तो ये देखते हैं, दूसरी तरफ फिर जिस तरीके से रियासती इदारों ने, हुकूमत पाकिस्तान ने TLP से मुआहदा किया, और उन मुआहदों के बाद जो है उन्होंने अपने धरने ख़त्म किए, जिससे आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है ना वो अब इस बात को मानती है कि पाकिस्तान की जो इदारे हैं, या तो वो जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनको चलाते हैं, या रियासती इदारे इतने कमज़ोर हैं कि वो इन इंतहा पसंदों से जो है वो डरते हैं, तभी उनको जो है वो कुछ कहा नहीं जाता है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये मामलात आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो सऊदी हुकूमत है, और सऊदी हुकूमत इस वक्त जो है वो फ्रांस के सदर सऊदी हुकूमत के पास हैं, और वहाँ पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल जो है वो किया जा रहा है। फ़्रांस और सऊदी अरब के दरमियान बड़ी पैमाने पर जो है वो मुआहदे हुए हैं, और तमाम चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे वाले जो लोग हैं वो कहते हैं जी फ़्रांस के सफ़ीर को आप निकालें, और हमारे यहाँ इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर हम गौर करें, जब से ज़ियाउल हक मरदूद जो है वो आया था पाकिस्तान में, तो उसने सबसे ज़्यादा जो है ये इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया। और उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक रियासती सतून की तरफ से सपोर्ट ऐसी है इन मजहबी जमातों को, जिसकी वजह से ये आज तक चल रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर
ایسا کوئی ڈرامہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے جو جیسا ڈرامہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں پہلے بنتی ہیں، انتہا پسندی کی ترغیب ہوتی ہے، اس کے بعد ان جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے۔ جب ان جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں یہی جماعتیں نام بدل کے دوبارہ سے مین اسٹریم پہ آ جاتی ہیں اور وہ پھر اپنا جو کام ہے وہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف تو ریاست بعض تنظیموں کو کالعدم قرار دیتی ہے اور اس کے بعد پھر انہی لوگوں کو ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید اختیار کر لیتی ہے اور اس کے بعد مین اسٹریم پر انہی لوگوں کو لے آیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت جو ہے وہ امریکہ میں ہوں اور امریکہ ایک ایسی ریاست ہے جو کہ غیر مسلم ہے، یعنی کہ یہاں یہ مسلمان ریاست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مذہبی جو چیزیں ہیں ان کو انجام دے سکیں اور اس میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں مساجد بھی بنی ہوئی ہیں، یا مندر بھی بنے ہوئے ہیں، ٹیمپل بھی یہاں پر جو ہے گردوارے بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہاں جو تمام لوگ جتنی بھی دنیا کے مذاہب ہیں ان کے لوگ اگر یہاں رہتے ہیں تو انہوں نے اپنی تمام مذہبی عبادات کو بنائی ہوئی ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک جلوس کو کور کیا تھا جو کہ چیلو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا، اور وہ جلوس واشنگٹن میں سے برآمد ہوا اور وہ جو مین پوائنٹ تھا یعنی کہ وائٹ ہاؤس کی دیوار کے سامنے وہ جلوس اختتام پذیر ہوا۔ یہ سب چیزیں بڑے آرام سے ہو گئی۔ میں نے اس دن بھی انتظامیہ کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کی اجازت لی، تو انہوں نے بولا کہ ہم نے سیدھے درخواست کی کہ ہمیں یہاں سے ایک ریلی نکالنی ہے، جلوس نکالنا ہے، جس کی ہمیں اجازت دی گئی اور اس کے بعد ہم نے یہ اپنا کام کر دیا۔ یہ تمام چیزیں ایک ایسے ملک کے اندر ہیں جہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، اور دوسری طرف جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں کے مسائل آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں کون کون سے جو معاملات ہیں وہ درپیش ہیں ان لوگوں کو جو کہ مسلمان ہی ہیں اور مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ہماری اصل جو بات تھی وہ تھی پاکستان میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ جو ہے وہ کس طریقے سے ممکن ہے۔ تو وہ ایک ہی طریقے سے ممکن ہے کہ جب تک پاکستان میں ایسے تمام افراد کو جو ہے وہ جیل کے اندر نہ ڈالا جائے جو کہ مذہبی انتہا پسندی کے اندر ملوث ہیں، جو کہ دوسرے مذاہب کے افراد کو برا بھلا کہتے ہیں اور جو کہ عدم تشدد جو کہ دوسرے مذاہب کے افراد کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں، جب تک بڑے پیمانے پر ایسا کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا کہ مذہبی کی جماعتوں کے سربراہوں کو یا ان افراد کو جو کہ غلط باتیں کرتے ہیں، انتہا پسندی کی باتیں کرتے ہیں، ان کو جیلوں کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، اس وقت تک پاکستان سے مذہبی انتہا پسندی کا ختم ہونا ناممکن ہے۔